दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे हकाइक दिखाने वाले हैं कि जब एक शेरनी खुद चल के अपने बच्चे को उठाकर एक इंसान के पास ले आई। हालांकि ये सुनने में बात बड़ी अजीब लग रही है, लेकिन ये हकीकत है। जब आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आप असल कहानी समझ जाएंगे। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। और वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इंसानों से बेजारी कहा जाए या इंसानों से खौफ, हमेशा जानवर इंसानों से दूर ही भागते हैं। लेकिन ये बात हकीकत है कि जानवरों को जितना प्यार दिया जाए वो उतना ही आपके करीब आते हैं। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो वीराने की है। यहाँ पर यह बच्चा जोसेफ, जो कि एक रशिया के छोटे से गांव में रहता था, अपने बाप के साथ, जो कि जंगल में आया जाया करता था और जंगल के रास्तों से बाखूबी वाकिफ भी था। और आहिस्ता आहिस्ता जोसेफ बड़ा होता गया। उसकी जिंदगी में बहुत से ऐसे लम्हात आए जिसमें उन्हें ऐसा एक्सपीरियंस करने को मिला जो कि मेमोरेबल हो गया। दोस्तों, जब जोसेफ बड़ा हुआ तो उसने हंटिंग को ही अपना प्रोफेशन बना लिया और वो तरह तरह के जानवरों के शिकार किया करता था। दोस्तों, जोसेफ को काफी ज्यादा ऑर्डर भी आते थे क्योंकि हर कोई जाके जंगल में शिकार नहीं कर पाता और जोसेफ जंगल के रास्तों से बखूबी वाकिफ था। और कुछ ऑर्डर्स पूरे करने के लिए सुबह सुबह जब जोसेफ ने जंगल का रुख किया तो उसने पहले ही काफी ज्यादा परिंदों को निशाना बना लिया और दोपहर होने वाली थी कि अभी तक कोई बड़ा जानवर जोसेफ के हाथ नहीं लगा था। जोसेफ को काफी ज्यादा भूख भी लग गई थी और वो थक भी काफी गया था। और अचानक ऐसा हुआ कि जोसेफ ने फैसला किया कि क्यों ना कुछ लम्हे आराम कर लिया जाए। और फिर वो लकड़ियां जलाकर एक जगह बैठ गया और उन्हीं परिंदों में से एक को भून कर खाने लगा। दोस्तों, जोसेफ के लिए ये नई जगह थी क्योंकि ये जंगल की एक ऐसी जगह थी जहाँ जोसेफ पहले बहुत कम आया था और उसे ठीक से इन एरियाज का पता भी नहीं था। और जब उसने खाना खाने के बाद आगे रास्ता इख्तियार किया और वहाँ पर काफी ज्यादा रोशनी आ रही थी क्योंकि वहाँ पर घने जंगलात नहीं थे। इसका मतलब था कि ये जगह आराम करने के लिए बिल्कुल ठीक है। जैसे ही जोसेफ उस जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि सामने एक बड़ा टाइगर जो कि उसकी तरफ देख रहा है। जोसेफ एक दफा तो सख्ते में चला गया क्योंकि इतना बड़ा टाइगर और जोसेफ अकेला। जोसेफ क्योंकि आ रहा था और टाइगर ने उसकी कदमों की आहट सुन ली थी, इसलिए वो बिल्कुल जोसेफ की तरफ देखने लगा। दोस्तों, फिर हुआ ये कि जोसेफ एक तरफ और ये टाइगर दूसरी तरफ। जैसे ही टाइगर थोड़ा सा आगे बढ़ा, जोसेफ ने अपनी बंदूक सीधी की और बिल्कुल टाइगर की तरफ सीना तान के खड़ा हो गया कि तुम आओ, मैं तुम्हें देखता हूँ। शायद जोसेफ यही कहना चाहता था, लेकिन ये टाइगर ऐसा था जैसे इसे शिकार करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बिल्कुल मायूस सा होकर वहीं खड़ा था। और जोसेफ जब 2 कदम टाइगर की जानिब बढ़ा तो वो थोड़ा सा पीछे होकर जोर से धाड़ने लगा, जैसे उसकी जानिब से ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी कि तुम आगे मत बढ़ना। दोस्तों, फिर ये हुआ कि जोसेफ उसकी जानिब आहिस्ता आहिस्ता जब आगे बढ़ा तो उसने गौर किया तो पता चला कि ये एक टाइग्रेस है। और जब टाइग्रेस के पास गया तो उसने देखा कि उसके थन दूध से भरे हुए थे। इसका मतलब ये था कि उसके बच्चे भी कहीं आसपास मौजूद हैं। दोस्तों, असल कहानी ये थी कि हुआ ये कि जब वो बिल्कुल उसके पास पहुंच गया तो उसने गौर किया तो उसकी एक टांग पर गोली का निशान था। काफी गहरा जख्म था क्योंकि ये ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनाड़ी ने इसे शिकार करने की कोशिश की है और ये गोली इससे छू कर गुजर गई है और वो भी शायद किसी मरहम की तलाश में है। फिर जोसेफ ने आहिस्ता आहिस्ता उसकी पीठ पर हाथ फेरा और वो धारना बंद हो गई। और फिर देखिए, जोसेफ जब उसके पास बिल्कुल पहुंचा तो उसे इतना प्यार दिया कि उसे बिल्कुल अपने पास बिठा लिया। दोस्तों, थोड़ी देर बाद ये टाइग्रेस जो कि वहाँ से रुख मोड़ के घने जंगल की जानिब बढ़ गई। जोसेफ उसके पीछे पीछे वो एक जगह जाकर रुक गई। जब जोसेफ आगे बढ़ा तो उसने छोटे बच्चों की आवाजें सुनी और फिर इस टाइग्रेस ने छोटे बच्चे को अपने मुंह में दबोच के इस जोसेफ के कदमों में रख दिया। सुनने में ये बड़ा अजीब लग रहा है, ना जाने इस माँ को क्या तकलीफ थी। देखिए, फिर उसने थोड़ी दूर जाकर दूसरे बच्चे को उठाकर भी जोसेफ के पास रख दिया। दोस्तों, टाइग्रेस अपने बच्चों को छोड़ के वहाँ से घने जंगल की जानिब दौड़ती चली गई। अचानक थोड़ी दूर जाकर रुक गई और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने बच्चों को आखिरी मर्तबा देख रही है, क्योंकि शायद उसे भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि उसके जख्म गहरे होते जा रहे हैं और शायद वो अब जिंदा न बचे। टाइग्रेस अपने रास्ते चली गई और ये जोसेफ इन बच्चों को लेकर अपने घर जब पहुंचा, अपने गांव पहुंचा, तो उससे पहले एक वेटरनरी डॉक्टर के पास लेकर गया। उसने इन्हें वैक्सीन दी और प्रॉपर चेक किया तो उसने बताया कि ये बच्चे बिल्कुल ठीक
हैं। फिर जोसेफ अपने घर उन बच्चों को लेकर जब आया तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, जब डॉक्टर ने बताया था कि इन्हें सुबह दोपहर शाम क्या क्या खाने को देना है, क्या कुछ पीने को देना है, उसी के मुताबिक उन्हें खुराक मुहैया की जाने लगी। जूं जूं वक्त गुजरता गया बच्चे बड़े होते गए और फिर वो वक्त आन पहुंचा कि ये दोनों बच्चे इतने बड़े हो गए कि इन्हें घर में रखना नामुमकिन हो गया। और एक वक्त तो वो आया कि करीबी शहर के जू मालिक ने एक दफा ये फैसला किया कि क्यों ना जोसेफ से बात की जाए और इन बच्चों को जू में रखा जाए, चाहे मुंह मांगी कीमत भी अदा करनी पड़े, ये बच्चे अच्छे हैं, अच्छी नस्ल के हैं, इन्हें जू में रखा जाए। लेकिन जोसेफ ने साफ इनकार कर दिया। जोसेफ ने फैसला किया कि इन्हें उसी जंगल में छोड़ कर आऊंगा जहाँ से मैं इनको लेकर आया था। और फिर जोसेफ उन्हें उसी जगह पर छोड़ आया। जूं जूं वक्त गुजरता गया जोसेफ को एक दफा फिर से शिकार के लिए वहीं जाना पड़ा। जोसेफ ने देखा कि ये वही मैदान है, ये ज्यादा बदला नहीं है, कुछ गड्ढे मजीद बन चुके हैं, लेकिन ये कुछ खास तब्दीली नहीं रही। लेकिन यहाँ कुछ खास तब्दीली नहीं आई। और जब उसने देखा कि अब कुछ भी नहीं है तो फिर उसने कैंपिंग करने का सोचा और ये कैंप लगा रहा था। जब उसने कैंप लगा लिया, अंदर स्टे करने का सोचा और शाम ढल चुकी थी और फिर उसने एक जगह आग जलाई। आग को सेक रहा था कि उसने देखा कि एक जानिब से एक भेड़िया जो कि उसकी जानिब बढ़ रहा है। और फिर जोसेफ ने सोचा कि मैंने तो अपनी बंदूक टेंट के अंदर रख दी है, अब मेरी जान को खतरा है। वो बड़ी भाग दौड़ करता रहा, लेकिन ये रीछ उसकी जानिब बढ़ रहा था कि अचानक उसने देखा कि दो टाइगर जो कि उसे दबोचे बैठे हैं और उसने देखा कि ये टाइगर तो कुछ जाने पहचाने लगते हैं, लेकिन ये दोनों बड़ी देर तक उसे रीछ को आगे बढ़ने से रोकते रहे और रीछ आगे बढ़ने की बार बार कोशिश करता रहा। और हालांकि रीछ काफी बड़ा था और ये टाइगर अभी इतने ज्यादा बड़े नहीं थे जितना फुल टाइगर होता है। दोनों ने उसका डटकर मुकाबला किया और फिर जब रीछ को मात दे दी और उसे भागने पर मजबूर कर दिया तो फिर इस जोसेफ ने देखा कि ये दोनों तो वही हैं जिन्हें इसने पाला था। और फिर जोसेफ को वो लम्हा याद आ गया जब उन बच्चों की माँ ने जोसेफ के हवाले इन दोनों बच्चों को किया था और जोसेफ ने उनकी जिस तरह परवरिश की थी, बच्चों का इतना काम तो बनता था कि हिफाजत करते। जोसेफ के जहन में वो तमाम तर चीजें एक दफा दोबारा रिमाइंड हुई कि किस तरह वो शिकार करने गया और किस तरह उसने इन बच्चों की परवरिश की। दोस्तों ये थी आज की कहानी, हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।